दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और आधुनिक समाज में इसके महत्व और प्रासंगिकता का विवेचना कीजिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है तथा आधुनिक समाज में इसकी क्या उपयोगिता है या क्या प्रासंगिकता है। ये क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट होता ही है 100%। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक दो बार रिवाइज़ करेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। और 2007, 8, 9, 10 ये लगातार क्वेश्चन 2019 तक आता ही है। और ये BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो SOL का हो, चाहे DU NC वेब का हो, चाहे रेगुलर कॉलेज। ठीक है, और MA स्टूडेंट्स के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक। सबसे पहले है राजनीतिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है तथा आधुनिक समाज में इसके महत्व और प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं अगर हम ग्रेजुएशन में, तो हमें सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना चाहिए जिसके कारण हमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं और एग्ज़ामिनर को ये पता चल जाता है कि बच्चे ने इसमें क्या इंक्लूड करा है और क्या उसे इंक्लूड करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्ज़ामिनर पर और चेकर पर। तो देखते हैं, हमने सबसे पहले लिखना है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, फिर उस पर विभिन्न विचारकों की सिद्धांत पर परिभाषा देनी है, फिर उसका विषय क्षेत्र की राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र होते हैं, फिर इसका महत्व, और लास्ट में राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है इसकी आवश्यकता ये भी लिखेंगे और निष्कर्ष भी लिखेंगे। ठीक है, आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है, तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीति के अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है। आज के युग में राजनीति की सामान्य समस्याओं का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राजनीतिक सिद्धांत के प्रति यूनानियों की प्रथम भागीदारी इस बात से सिद्ध होती है कि उन्होंने इसका आविष्कार किया। राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों का योग है, राजनीति और सिद्धांत। कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रति जो है यूनानियों की भागीदारी क्या है कि उन्होंने इस राजनीतिक सिद्धांत का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति और सिद्धांत। सिद्धांत अंग्रेजी शब्द थ्योरी का हिंदी रूपांतरण है और थ्योरी यूनानी शब्द थ्योरिया नामक शब्द से लिया गया। थ्योरी कहाँ से लिया गया? थ्योरिया नामक यूनानी शब्द से लिया गया। इसका अर्थ है, सिद्धांत का अर्थ क्या है असली में? भावनात्मक सोच विचार की एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो कि एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। कि भावनात्मक रूप से व्यक्ति क्या सोचता है किसी चीज़ के बारे में, उसके अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेकर बताती हूँ कि सिद्धांत किसे कहते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे लीडर थे। उन्होंने देश को अच्छे से चलाया, परमाणु विस्फोट कराए और भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत की सेवा में योगदान दिया। बट कुछ लोग उन्हें हिंदूवादी कहेंगे। मेरी सोच क्या कहती है कि वो बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, बट कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने हिंदूवाद को बढ़ावा दिया है। तो ये अपने सोच पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का सिद्धांत लेकर चलते हैं। जैसे अर्नोल्ड बेस्ट ने कहा है, सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की पूरी सोच शामिल होती है कि वो उस सिद्धांत के बारे में क्या सोचता है, वो उस विषय के बारे में क्या सोचता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अटल बिहारी के बारे में क्या सोचती हूँ और आपका इस पर क्या विचार है वो आप जानें। तो ये हमारा सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की पूरी सोच शामिल होती है। उसमें विभिन्न तथ्यों का वर्णन व विश्लेषण, व्याख्या सहित उसका इतिहास के प्रति दृष्टिकोण, उसकी मान्यताएं कि हम किस चीज़ को मान रहे हैं और वह लक्ष्य शामिल है जिनके लिए किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। मतलब एक लेखक की पूरी सोच शामिल होती है और इतिहास के प्रति दृष्टिकोण, उसकी मान्यताएं, सब कुछ उसमें ही शामिल होता है सिद्धांत के अंतर्गत। बोलते हैं कि इस व्यक्ति के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, मतलब ये सुबह जल्दी उठता है और लेज़ी नहीं है, बिल्कुल भी अपने काम के प्रति सचेत है, वो उसके प्रिंसिपल्स ही कहलाते हैं। तो वैसे ही एक व्यक्ति के क्या प्रिंसिपल्स हैं ये उस पर ही डिपेंड करता है। जैसे विभिन्न विचारकों ने इस पर विचार दिए हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। जॉर्ज कैटलिन का कहना है, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं।
राजनीतिक सिद्धांत में क्या सम्मिलित है? राजनीतिक दर्शन, फिलॉसफी, जो हम पुराने समय में पढ़ रहे थे, और राजनीतिक विज्ञान, आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं इसे, तो राजनीतिक विज्ञान, दोनों सम्मिलित हैं। एंड्रू हैकर के अनुसार प्रत्येक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक, दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। क्या कह रहे हैं ये कि एक जो है सिद्धांत शास्त्री वैज्ञानिक भी होता है और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। वह कुछ मात्रा में वैज्ञानिक और कुछ मात्रा में दार्शनिक होता है, और वह अपने समय दोनों लक्ष्यों के मध्य अपने स्वभाव और रुचि के अनुकूल विभाजित करता है। अपना समय जो है दोनों लक्ष्यों के मध्य विभाजित करता है। कभी वो दार्शनिक भी बन जाता है और कभी वैज्ञानिक भी बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा अब सिद्धांत क्या है कि जो हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। चाहे हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, और वही बताता है उस विषय के बारे में हमारी सोच कैसी है। इसका सेकेंड पॉइंट है, इसका विशेष थर्ड पॉइंट है इसका विषय क्षेत्र। इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? राज्य व शासन का अध्ययन, सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन। इसमें हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, शासन का अध्ययन और सार्वभौमिक मूल्य और सभी के मूल्यों का अध्ययन पढ़ते हैं। बहुलवादी समाज का अध्ययन पढ़ते हैं, समाज का भी अध्ययन करते हैं। इसमें प्रजातंत्र का अध्ययन करते हैं। मानव के व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत में किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का अध्ययन किया जाता है कि राजनीति किस प्रकार कार्य करती है। विकास, पर्यावरण समस्याओं का अध्ययन भी इस क्षेत्र में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्वीकरण का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में ही पॉइंट्स लिखे हैं और बहुत ही अच्छे से लिखा है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे 16-17 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है 13-14 मार्क्स से आगे बढ़ना। बट आप अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हो और अच्छे से उससे लर्न करते हैं तो पक्के आपके नंबर 16 तक आ जाएंगे, 16-17 तक। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रमुख अंग हैं। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें दो अंग मिलेंगे। एक राजनीतिक दर्शन जो तार्किक नहीं है, जो सिर्फ जो है मूल्यों पर आधारित है, आदर्श पर आधारित है कि ऐसा करना चाहिए, तर्क नहीं दे सकते। बट राजनीतिक विज्ञान जो विज्ञान है वो हर चीज़ में तर्क ढूंढता है। तो राजनीतिक सिद्धांत दो प्रमुख अंग हैं, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक सिद्धांत के रूप को समझने के लिए इन दोनों अंगों के स्वरूप की जानकारी ज़रूरी है। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के रूप को समझने के लिए क्या दोनों अंगों के परस्पर स्वरूप की जानकारी ज़रूरी है। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को समझते हैं तो दोनों अंगों को जानना ज़रूरी है, राजनीतिक विज्ञान को भी और राजनीतिक दर्शन को भी। कुछ विचारक इन दोनों में से किसी एक पक्ष को लेते हैं और सार तत्व मान लेते हैं। कुछ कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान सही है, मतलब हर चीज़ को जो है तार्किक होना चाहिए, तर्क होने चाहिए। कुछ कहते हैं कि दार्शनिक, कुछ दूसरे लोगों, कुछ दूसरों को, मतलब कुछ जो है राजनीतिक दर्शन को ही अच्छा मानते हैं। परंतु गहराई में जाकर देखने से पता चलता है कि राजनीति का संबंध ज्ञान राजनीति का संपूर्ण ज्ञान विकसित करने में दोनों का परस्पर पूरक योगदान है। मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है, राजनीति शास्त्र भी, राजनीति विज्ञान भी और राजनीति दर्शन भी। ठीक है, कह रहा है राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में अंतर का संकेत देने के लिए कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है, सरोकार इसका किससे है, यथार्थ से, जो असलियत में है, और तथ्यों से है। हर चीज़ में प्रामाणिकता देना, तार्किक होना, तर्क दे सकते हैं राजनीतिक विज्ञान में। विज्ञान जो इसी पर तो आधारित है कि कैसे कोई मिसाइल बनी, उसका पूरा अध्ययन होता है, तर्क दिया जा सकता है। जबकि राजनीतिक दर्शन कि हमें सुबह उठना चाहिए, बट ये जो एक तरह से फिलॉसफी है। तो जबकि राजनीतिक दर्शन का सरोकार क्या है, आदर्श और मूल्यों से है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ये सब क्या आदर्श मूल्य। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत आदर्श मूल्य आते हैं, जबकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान में यथार्थ और तथ्यों से होता है इसका। ठीक है, राजनीतिक दर्शन के संबंधित विद्वान क्या है, प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, कार्ल मार्क्स। ये राजनीतिक दर्शन पर बल देते हैं जिसमें आदर्श और मूल्य आधारित है। विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, लॉर्ड ब्राइस, लास्की, मैकाइवर। राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न रूप हैं। कह रहे जैसे हमने पढ़े हैं कि सिद्धांत क्या होता है, एक व्यक्ति की सोच होती है कि वो किस प्रकार दृष्टिकोण रखता है किसी चीज़ के प्रति। तो राजनीतिक सिद्धांत के भी बहुत सारे दृष्टिकोण हैं या विभिन्न रूप है इसके। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो मजदूर संघ पर बल देता है कि उनकी विकास पर बल देता है मजदूरों के,
उदारवादी जो लिबरल है व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। अराजकतावादी नारीवादी नारी पर बल देता है। वैसे ही आधुनिकवाद कि हमें बहुत ज़्यादा आधुनिक होना चाहिए। उत्तर आधुनिकवाद उससे भी समाजवाद आदर्शवाद की भी बात करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न रूप हैं जो हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आता है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है? यह राज्य और सरकार, ये सारा ही राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है, बट ये जो है मेन पॉइंट है इसका, राज्य और सरकार की प्रगति उद्देश्यों को क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध कराना राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है कि राज्य और सरकार की प्रगति, कि वो किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं, उद्देश्यों का क्रमबद्ध अध्ययन उपलब्ध करवाते हैं। यह व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता आदि के बारे में जागरूक करते हैं। कौन? राजनीतिक सिद्धांत। कि व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, क्या स्वतंत्रता, क्या समानता, क्या न्याय है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? राजनीतिक सिद्धांत से। यह सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने जैसे गरीबी, हिंसा, जातिवाद का समाधान करने के लिए विकल्प प्रदान करता है कि हम किस प्रकार गरीबी, हिंसा, जातिवाद को मिटा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा ही जो है इसमें राजनीतिक महत्व में आता है और इसको पूरा ही अच्छे से लर्न करना है। राजनीतिक महत्व, इसमें विज्ञान और दार्शनिक दर्शन, इसमें जो है विज्ञान और दर्शन, और इसके बाद ये सारा, ठीक है, ये सारा ही याद करना है। अब करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? भविष्य की योजना संभव है। अगर हम किसी सिद्धांत को मान लेते हैं, अगर हमें वह पर्सनली समझ आ जाता है और पसंद होता है, तो इससे हम भविष्य की योजना बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो अवधारणाओं के निर्माण की प्रक्रिया, हम किसी भी विषय में एक अवधारणा बना सकते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मैंने एक अवधारणा बनाई, आपने अलग अवधारणा बनाई होगी। वास्तविकता की जानकारी होती है हमें इससे, कि वास्तविक चीज़ क्या है उसके बारे में कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत से ही हमें पता चलता है। जैसे मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स किसके बारे में मजदूरों पर बल देते हैं, और उदारवाद और अराजकतावाद, उदारवाद किस पर बल देते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो इससे हमें वास्तविकता की जानकारी हुई, राजनीति की वास्तविकता की जानकारी हुई कि राजनीति किस प्रकार कार्य करती है। समस्याओं के समाधान में उपयोगी है सिद्धांत। ठीक है, शासन प्रणालियों के लिए उचित है, जितनी भी शासन प्रणाली है उनके लिए उचित है। वैचारिक विश्लेषणात्मक स्पष्टता प्राप्त होती है, इससे जो होता है विचार विश्लेषणात्मक स्पष्टता भी प्राप्त होती है। राजनीतिक सिद्धांत आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इससे आंदोलन को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन सब ने मिलकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कोशिश करी, इसलिए क्रांति का वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। इसी आंदोलनों से प्रेरित होकर राजनीतिक सिद्धांत आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। शांति स्थापना में सहयोगी है। राजनीतिक सिद्धांत क्यों आवश्यक है? क्योंकि शांति स्थापना में सहयोगी है, बीच का रास्ता निकालते हैं कोई भी समस्या का। ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान के समर्थक राजनीति के अध्ययन को एक स्वाधीन विषय के रूप में विकसित करना चाहते हैं। जो राजनीति विज्ञान के समर्थक है वो राजनीति के अध्ययन को एक स्वाधीन विषय के रूप में विकसित करना चाहते हैं, कि एक स्वतंत्र विषय हो, इस पर विकसित करना चाहते हैं, ताकि इसका विवेचन धार्मिक मान्यता, अलौकिक तत्वों और पौराणिक दंत कथाओं के विवरण पर आश्रित न रहे। मतलब राजनीतिक विज्ञान को कैसा विकसित करना चाहते हैं? एक स्वतंत्र विषय करना चाहते हैं, ताकि हम इस पर धार्मिक मान्यताओं का सहारा न लें। यह तर्क देते हैं कि राजनीति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक जीव विज्ञान की तरह तथ्यों का पता लगाने के लिए और उनमें परस्पर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से करना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग हमें विज्ञान की तरह करना चाहिए, जिसमें हर चीज़ का तर्क दे सकते हैं हम, ठीक है, और परस्पर संबंध स्थापित कर सकते हैं के उद्देश्य से करना चाहिए। अर्थात इसके अंतर्गत राजनीतिक तत्वों के संबंध में सामान्य नियमों का निरूपण होना चाहिए। सामान्य नियमों का निरूपण होना चाहिए, ठीक है, सामान्य नियम होने चाहिए इसमें, ताकि उनके आधार पर यथार्थ राजनीति की व्याख्या की जा सके। मेन ये यथार्थवाद पर बल देते हैं, यथार्थ राजनीति, जो हमें पता है राजनीति विज्ञान किससे रिलेटेड है? यथार्थ में जो इस टाइम है, जो हमें पता चल रहा है, जिस पर हम तर्क दे सकते हैं, ना कि राजनीति की वह धारणा जो सिर्फ आदर्शों पर टिकी है। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक युग की देन है। इसी अर्थ में राजनीति विज्ञान को एक आधुनिक विषय माना जाता है। राजनीति विज्ञान को क्या माना जाता है? एक आधुनिक विषय माना जाता है। संक्षेप में राजनीति सिद्धांत के क्षेत्र में हम तत्वों के प्रामाणिक विवरण के लिए राजनीति विज्ञान की सहायता लेते हैं।
संक्षेप में क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में तत्वों के प्रामाणिक विवरण कि हर चीज़ का तर्क होना चाहिए, तर्क की बात करते हैं, ठीक है, आदर्श की बात नहीं करते, तो राजनीतिक विज्ञान की सहायता। ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसमें बहुत सारी बुक्स का यूज़ करके बनाया है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।